नमस्कार विद्वान साथियों, मिशन फाइट फॉर राइट के मंच से आपका स्वागत है। बहुत सारे प्रश्न पिछले 15 दिन या एक महीने से आपके आ रहे हैं बेहद बिजी शेड्यूल के चलते। विद्वान साथियों, आपके जो भी प्रश्न आए, आपकी जो भी कॉल अटेंड कर पाए या जो भी व्हाट्सएप से या अदर मंच से आपके मैसेज आए उनका जवाब दिया गया। आपको बहुत कोशिश की गई कि आपके हर प्रश्न का जवाब पर्सनली तौर पर दिया जाए। फिर भी चूँकि अलग अलग प्रकरण चल रहे थे, लेकिन व्यस्त में से व्यस्त टाइम निकालने के बावजूद आपके लिए एक ओपन मंच से या एक सार्वजनिक तौर पे आपको एक अपडेट मिल जाए, जिससे आप अपडेटेड हो जाए, ये अवसर नहीं मिल पाए हैं। आप समझते हो सिस्टम बेहद जवाब दे चुका है और आपकी सफलता कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए एक तरीके से चिंता का सबब बनी हुई है। इस सिस्टम के अंदर आप संघर्ष करके जो सफलता अर्जित कर रहे हैं वो बहुत सारे लोगों को नागवारा गुजरती है, और एक तरीके से आपका संघर्ष और आपकी जो सफलता है वो इस सिस्टम में कायम हो चुके या स्थापित हो चुके लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इस सिस्टम के अंदर संघर्ष करके आप एंट्री करोगे और उस संघर्ष को जारी रखोगे तो ये सिस्टम आपको एक तरीके से मारने के लिए आएगा, चुनौती बन करके आएगा। वो चुनौती एक तरीके से हमारे लिए भी बनी हुई है, मेरे लिए मान लो, मेरे परिवार के लिए मान लीजिए, जो एक तरीके से आपकी संघर्ष को यहाँ तक लाए हैं। तो बहुत बड़े लोगों की चूलें हिल गई हैं अपने आप में। वो चुनौती एक तरीके से व्यक्तिगत तौर पे फिर पेश की जाती है कि इनको चैलेंज किया जाए और कहीं ना कहीं इनको रोका जाए कि सब सिस्टम विपरीत होने के बावजूद ये लोग सफलता या न्यायपालिका की मार्फत या अपने जो भी समझ की मार्फत, तर्क वितर्क की मार्फत ये लोग जो आगे बढ़ रहे हैं उनको रोका जाए। तो ये चलता रहता है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, और उसी का सामना करते हुए लगातार हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं समय इतना नहीं मिल पाता। फिर भी जैसे कि पिछले अपडेट में आपको बताया गया था कि बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई अपने जो ही ऑनरेबल हाई कोर्ट खुला है उसके बाद 3 तारीख को बहुत बड़ा प्रश्न ये था कि बार बार जो विद्वान साथी एडिशनल डिग्री की मार्फत नई जो अपनी ये भर्ती चल रही है L2 2022, इसमें एंट्री करने का आदेश और मैक्सिमम रिलीफ का आदेश इनको मिला था ज्वाइनिंग तक का। उसके रिगार्डिंग व्यापक प्रयास हमने शुरुआत में किए थे कि सबको रिलीफ मिले, सबको रिलीफ मिली थी ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करने की, उसके बाद आगे के प्रोसेस में। लेकिन जो ही मतलब ऑनरेबल कोर्ट की बेंच चेंज हुई, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक्सटेंड लिया कि जो भी पिटिशनर हैं उनको रिलीफ दी गई। हमने बार बार प्रयास किया कि मैक्सिमम रिलीफ सभी को दी जाए, लेकिन ये जो ग्रीष्मकालीन अवकाश था ऑनरेबल हाई कोर्ट का, उसके बाद संबंधित प्रकरण की सुनवाई के लिए बेंच चेंज हुई। और जो ही बेंच चेंज हुई, ऑनरेबल जस्टिस इसमें चेंज हुई, उन्होंने जो ही अपना 3 तारीख को जो ही हाई कोर्ट खुला उसमें अपने ऑलरेडी जो भी प्रकरण था लगा हुआ था, ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ी रिलीफ आपको देते हुए ये कहा कि यदि एडिशनल डिग्री धारकों को कोई परेशानी पेश आती है ज्वाइनिंग तक या इस सिलेक्शन प्रोसेस में, तो वो आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट को अवगत कराएं, अन्यथा वो अपने आप को पूरे प्रोसेस में शामिल समझें। यानी बार बार उनको ऑनरेबल कोर्ट में आने की नौबत पेश नहीं आई। ऑनरेबल जस्टिस अरुण बंसाली जी की कोर्ट का ये आदेश जारी हुआ। इससे पहले जो रोस्टर चेंज था, ऑनरेबल जस्टिस विनीत माथुर जी की अदालत ये कह रही थी कि जो भी पिटिशनर लोग आ रहे हैं उनको अलाउ करते चले जाएं आगे से आगे, लेकिन एक बार बार प्रयास किया जा रहा था कि सभी को मैक्सिमम रिलीफ मिले और बार बार एक पीड़ित व्यक्ति को पार्टिकुलरली ना आना पड़े इस कोर्ट में बार बार, क्योंकि एक बेरोजगार व्यक्ति को बार बार पेश होना पड़ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं सारी तैयारियां करके आना पड़ता है, और ऑनरेबल कोर्ट का भी उसमें समय बर्बादी होती है सेम मैटर के ऊपर। अल्टीमेटली अपना जो 3 जुलाई को हियरिंग हुई उसमें रिलीफ मिल चुकी है। फिर भी 2 4 10 लोगों की पेंडिंग थी, वो भी
अभी भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, उसमें विषय में रिलीफ मिलनी सभी को, सभी अलाउ हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत बड़ा प्रश्न उभर कर आया था, हमारा कंपलसरी डिग्री जो 3 वर्षीय अनिवार्य डिग्री होती है, उसमें बहुत सारे लोग अभी भी चिंतित हैं। और मैं ये विडम्बना समझूंगा, ये जो प्रकरण चल रहा है L2 वेरिफिकेशन स्टेज, जिसमें 3 साल किसी भी विषय के अध्ययन के बाद, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, उनको रीट 16-18 में अलाउ कर दिया गया था ऑनरेबल हाई कोर्ट के दिशा निर्देश, और उसके बाद SLP वापसी या फिर SLP न जाने के प्रकरण के मामले में फिर भी उनके लिए बिंदु डाला गया वेरिफिकेशन स्टेज पे कि जिनके पास ओनली वैकल्पिक सब्जेक्ट होगा उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा प्रमोशन भी इनके रोक रखे हैं, जिनके पास 3 साल ग्रेजुएशन में वो विषय पढ़ा हुआ है, चाहे कंपलसरी हो, ऑप्शनल हो, ऑनर्स हो, कुछ भी तरीके से उन्होंने अध्ययन किया उस विषय को, उनको रोक रखा था प्रमोशन ने। उस मामले में बड़ी हियरिंग हमने पिछली बार अपने वीडियो में बताया था कि 5 जुलाई को हमारी बड़ी हियरिंग होगी, और निश्चित तौर पे हम अपने आप के अपने वो बिंदु हैं जो पीड़ा के, उनको साबित कर सकेंगे। 5 जुलाई को हियरिंग हुई ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड जस्टिस विनीत माथुर की जो अदालत थी, हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर कोर्ट नंबर 1 में अंतिम 88 पे प्रकरण लगा हुआ था। अनिवार्य हिंदी डिग्री, ये लोग तो अंग्रेजी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं और हम लड़ाई यहाँ पे हिंदी की लड़ रहे हैं। तो उस मामले में स्पष्ट तौर पे RP सिंह जो अपील 2013 सेकंड ग्रेड प्रकरण में की हुई थी, उसके ऊपर पूरी तरीके से सभी तथ्य मांगे कोर्ट ने कि जब आप ऑलरेडी आप दायर कर इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर चुके हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस पे आ चुका है, बावजूद इसके इस प्रकरण को कैसे रोके हुए हों। यदि मिशन फाइट फॉर राइट का कोई साथी इस संदेश को सुन रहा है तो शायद आपने सुना होगा कि अपना जो पिछले अक्टूबर में जो प्रोग्राम था मिशन की ओर से, उसमें बड़े भाई साहब एडवोकेट हरदीप सिंह जो मिशन के संरक्षक, उन्होंने बोला था कि दिलबाग सिंह को नियुक्ति मिलनी चाहिए, चाहे 2 दिन के लिए मिले, एक्स सर्विसमैन हैं वे, उनकी उम्र एक तरीके से एक्सपायर करने की कोशिश की जा रही है RPC के द्वारा। ऑनरेबल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच उनको आदेश दे चुकी कि ज्वाइनिंग दी जाए, बावजूद उसके डिले किया जा रहा किसी न किसी बहाने से। निदेशालय इसको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन RPC चैलेंज कर रही है। तो उस प्रकरण में कंटेम्प्ट याचिका भी दायर थी। इसके अलावा जो RPC ने चैलेंज किया हुआ था डिवीज़न बेंच में, उसमें 5 जुलाई को हियरिंग हुई और उनको स्वीकार करना पड़ा कि सिमिलर मैटर पे हम इनको ज्वाइनिंग दे चुके हैं, 3 साल इनके पास ये इस विषय का अध्ययन किया हुआ है, बावजूद इसकी इनको रोका जा रहा है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि 19 तारीख को इसकी हियरिंग फाइनल मुकर्रर की जा रही है, उससे पहले इनको नियुक्ति दे करके ऑनरेबल कोर्ट में पेश हुआ जाए। कल ही RPC ने उनको लेटर जारी किया निदेशालय को कि इस प्रकार से ये प्रकरण 3 साल अनिवार्य हिंदी पढ़े हुए अभ्यर्थी हैं, इनको नियुक्ति के लिए फाइल आपको भेजी जा रही है, इनको नियुक्ति दी जाए। बड़ी खुशी का मैटर है कि आपका संघर्ष, आपके मिशन का संघर्ष काम आया और 3 साल अनिवार्य हिंदी अध्ययन किए हुए हमारे मिशन साथी दिलबाग सिंह को नियुक्ति मिलने जा रही है। 19 तारीख को जब ऑनरेबल कोर्ट इस मैटर पे सुनवाई करेगा, उससे पहले उनको नियुक्ति मिल चुकी होगी। बावजूद इसके ये जो आपकी 22 L2 की भर्ती चल रही है, उसमें इनको न तो अंग्रेजी वाले अनिवार्यों को पात्र माना गया है, न हिंदी वालों को माना गया है। लेकिन जिस स्टेज पे भी आप साथियों को रोका जाएगा, विद्वान साथियों को, तो ये मिशन आपके लिए तैयार मिलेगा। आपको संघर्ष करने की ज़रूरत है, आप संघर्ष करें। कानून का डंडा जहाँ पे चलेगा तो ये जो लोग हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे। बहुत सारे प्रयास इनके द्वारा समानांतर किए जाते हैं, इसी वजह से ये कहीं ना कहीं ये एक्शन सामने आपके आते हैं। अन्यथा इनको ये प्रश्न अपने सामने पेश ही नहीं करने चाहिए इस मैटर के ऊपर, जब इनकी नोडल एजेंसी, भर्ती एजेंसी सब इसको स्वीकार कर चुकी है। बावजूद इसके ये वैकल्पिक क्या वैकल्पिक, जब 6 सब्जेक्ट हमें मिलते हैं लैंग्वेज के, उनमें से हमें 2 वैकल्पिक चुनने पड़ते हैं और वो हम चुन चुके हैं, फिर किस नाम का वैकल्पिक रह गया बाकी। लेकिन उसमें संशोधन नहीं कर रही, प्रमोशन रोके हुए। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि यदि किसी भी अभ्यर्थी ने अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर जो भी पड़ोसी राज्य हैं, यदि तीनों वर्ष
उस विषय को अध्ययन किया है ग्रेजुएशन में, तो दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर प्रमोशन इन सेकंड ग्रेड एंड आल्सो एलिजिबल फॉर थर्ड ग्रेड इन L2। तीनों साल यदि उस विषय विशेष का आप अध्ययन कर चुके हैं तो उसके बदले में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। ऑलरेडी जो सेटल्ड व्यवस्था है, रूल ऑलरेडी सेटल्ड है, उसकी पालना हो चुकी है। ऑनरेबल कोर्ट उसके ऊपर बोल चुका है, डिवीजन बेंच में भी, सिंगल बेंच में भी। 23 पेज का आपने प्रकरण पढ़ा होगा, रीट 16 के प्रकरण में, रीट 18 के प्रकरण में। सारी बातें, सिलेबस वगैरह सब मैच हो चुके हैं। उसके बावजूद यदि चैलेंज पेश आएंगे तो मिशन फाइट फॉर राइट इस मामले में कम से कम कसर नहीं छोड़ेगा। बोलते हैं ना कि निशाना भूले नहीं हैं, और विशेष तौर पे उस प्रकरण में जिस प्रकरण में इस मिशन की स्थापना हुई है। कुछ देर के लिए तीर कमान खूंटी पे टांग दिए जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ भूल गए हैं। इस मामले में जब जब चैलेंज आएगा, मिशन फाइट फॉर राइट इसी के लिए स्थापित हुआ था। उसके बाद उसमें आप लोग जुड़ते गए, कोई वेटिंग 16 प्रकरण में जुड़ गया, कोई वेटिंग 18 में जुड़ गया, कोई सेकंड ग्रेड 2013 में जुड़ गया, कोई सेकंड ग्रेड 2016 में जुड़ गया। अलग अलग प्रकरण आपके आते रहे हैं, वो ठीक है, हम उसमें मजबूती से पैरवी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। इसके अलावा EW इस मैटर पे चैलेंज हमारे सामने आया हुआ है कि अन्य राज्यों से विवाहित महिलाओं को आपने जर्नल कैटेगरी में तो काउंट कर लिया। राजस्थान में विवाहित हैं, उनकी कैटेगरी ऑलरेडी आरक्षित में थी या जर्नल में थी, और आपने ये कहा कि इनको जर्नल में काउंट करेंगे। ठीक है, जर्नल में काउंट करने के बाद आप EWS का उनको बेनिफिट नहीं दोगे। मजाक बना दिया सारे सिस्टम का। मतलब जर्नल में काउंट हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। 3 प्रकार के मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं कि जन्म से, उसके बाद आफ्टर मैरिज, या फिर विदेश से आए हुए व्यक्ति को। तो आफ्टर मैरिज वो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनका जन्म वाले राज्य में विवाहित महिला का कोई आधार नहीं बचता है वापस जाने का। फिर उनको चैलेंज कर रहे हो, और आपने चैलेंज किया इस भर्ती में। L1 L2 2022 की जो भर्ती चल रही है, उस फाइट को मजबूती से लड़ रहे हैं, और जिसको आपने बेस बना करके जो बाहर किया था 16-18 में, 1 नवंबर 2018 वाले मामले में ऑलरेडी रिव्यू पिटिशन दायर है। इसके अलावा AG की हमने राय ली है, चीफ सेक्रेटरी से बड़ी मीटिंग इस मामले में हुई थी। मामला जा रहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, अपेक्स कोर्ट में है। उसके ऊपर निर्णय, हमें पूरी उम्मीद है कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। तो किसी भी विद्वान साथी को जो भी शंकाएं थी वर्तमान में जारी प्रक्रिया के बारे में, L1 L2 के बारे में, EWS के बारे में, और इसके अलावा जो वंचित साथी हमें 16-18 के, आपको जो भी आपके मंच हैं उसके माध्यम से सूचित कर दिया गया है। आपके लिए जितने जनप्रतिनिधि थे जो मदद कर रहे हैं, उनसे मिलिएगा आप। यदि मेरे आना ही कंपलसरी है तो मुझे बुलाइएगा, अन्यथा हर क्षेत्र में घूम करके आपके आवाज़ को उठाने के लिए जो व्यक्ति घूमा था वो तैयार है, आपके लिए दौड़ लगा रहा है जयपुर में। और उसको जो ही विधानसभा में बोलने का मौका मिलेगा, आपके मुद्दे के ऊपर सबसे पहले बोलेगा। तो उनकी संगति की मजबूती से साथ दीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उनसे मिलिएगा। जो भी ज्ञापन, जो बात आपको लिखनी है, बताइएगा उन लोगों को कि आपने जो रूल था उसकी पालना केवल 2021 L1 और 2022 L1 L2 में कर रहे हैं, कि वेरिफिकेशन पहले कर रहे हो। विचारित सूची को आपने 16-18 में मूल सूची माना, जो कि निहायत ही गलत था, अकॉर्डिंग टू रूल गलत था, लेकिन आप उसको संशोधित कर चुके हो अब। तो पुरानी भर्तियों में जो वैकेंट पोस्ट हैं, एक तरीके से 927 में से 494 वैकेंट हैं 2016 साइंस मैथ में, तो ये बेहद हास्यास्पद स्थिति है, उसको संशोधित करिएगा। और जो साथी जुड़े हुए हैं उसमें निश्चित तौर पे अपने जनप्रतिनिधि से मिलो आप जा करके। और यदि मेरी ये आवश्यकता है, आप ये शर्त लगाते हो मेरे को आना, तो हम भी आएंगे वहाँ पे। लेकिन हम आएंगे, हम पीछे भी आए हैं, बेहद चुनौती उसकी हम फेस कर रहे हैं, आगे भी आएंगे, उनको फेस करेंगे। क्योंकि लड़ाई ज़मीर वाला व्यक्ति लड़ता है, मौका प्रश्न नहीं लड़ते कभी भी। आपके 3 साथी रीट 16 में लड़ाई लड़े अंग्रेजी के प्रकरण में,
1700 लोगों को नियुक्तियों का रास्ता मिला। उसके बाद 2016 सेकंड ग्रेड के हज़ारों लोगों को नियुक्ति का अवसर मिला। और वो तो मतलब उनकी विफलता मानता हूँ कि उसके बावजूद आरपीसी ने उसको चैलेंज कर दिया और वो शांत बैठे हुए अपने घरों में एक सुस्पष्ट मामले के अंदर जयपुर हाईकोर्ट से ऑस्ट्रेलिया आए, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर की पीठ से, और चुप बैठे हुए हैं 2016 सेकंड ग्रेड के मामले में। हद की बात है ये। कितनी देर अन्याय सहन करोगे आप? आज आपकी नियुक्ति रोकी, कल प्रमोशन रोकेंगे। रास्ता निकालना पड़ेगा, सही रास्ते पे आना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मैं सभी विद्वान साथियों को कहना चाहूँगा, संघर्ष जारी रखें आप। वंचित साथी अपनी जो जिन जिन आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने आपसे वादा किया था कि हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे, उनके सामने लेटर पेश कीजिए। ये आपका लेटर है और ये आपका सेशन चल रहा है। रखिए हमारी बात को। किस प्रकार से नियम को तोड़ मरोड़ करके दो लोगों ने, एक कार्मिक विभाग में बैठा था उसमें और एक यहाँ पे अपने नियुक्ति प्रकोष्ठ में बैठा था, किस प्रकार से उन लोगों ने नियम को तोड़ करके विचारित सूची को मुख्य चयन सूची साबित किया। और वेटिंग सूची में भी उन लोगों ने एक तरीके से वेरिफिकेशन नहीं होने दी, केवल ऑनलाइन जो सूचनाएं थी उनको सूची का हिस्सा माना। उसकी वजह से हम पीड़ित हैं और हमारी वैकेंट पोस्टें आज तक उपलब्ध हैं। सामने पेश हो जाइए, अपनी पीड़ा को रखिएगा। ये कर रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा स्थिति बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है। धीरज रखिएगा। फिर आपके जो प्रकरण ऑनरेबल हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच में पेंडिंग हैं, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि न्यायालय अपने आप को, जो एक सिद्धांत है न्याय का कि पीड़ित को न्याय मिले, और वो न्याय मिलता हुआ दिखाई भी दे, वो शायद सब चीज़ें स्पष्ट होंगी आप लोगों के सामने। इसलिए सभी विद्वान साथी बुलंद हौसले के साथ अपनी पीड़ा को सामने रखिएगा और अपने आप को पीड़ित साबित कीजिएगा। और पीड़ित को यदि न्याय नहीं मिल रहा है तो लानत है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर और इस न्यायिक व्यवस्था के ऊपर। यदि पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है तो किस नाम की ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, और किस नाम की ये न्यायिक व्यवस्था, और किस नाम की ये प्रशासनिक व्यवस्था? उन चीज़ों के ऊपर आप मजबूती से डटे रहिएगा। फिर भी कोई प्रश्न है तो आप साथी मेरे से डायरेक्ट आप प्रश्न करते कर लीजिएगा। आपके पास नंबर हैं, आपके पास अपने अपने मंच हैं। इस मंच के ऊपर मैसेज भेजने का कभी कभी अवसर मिल पाता है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर भी चुनौती आपके सामने, कोई EWS है, कंपलसरी डिग्री है, कोई एडिशनल डिग्री है, पात्रता के बावजूद यदि आपको नियुक्ति नहीं मिलती, आपको अपात्र किया जाता है, तो अपने हक की लड़ाई आपको लड़नी चाहिए। यही फाइट फॉर राइट है। और फिर भी आप स्वार्थी बने पड़े हों तो आप जाने, आपका कर्म जाने, आपका धर्म जाने। आभार साथियों।